पटना से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कुल 13 एजेंडे पर मुहर लगी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, कुल 13 एजेंडे पर मुहर लगी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है। पहले से ही ये माना जा रहा था कि इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से। अब देखना होगा कि 13 एजेंडे पर जो मुहर लगी है उनमें से कितने ऐसे फैसले हैं जो बेहद जरूरी माने जा रहे हैं। तो कई अहम फैसलों पर प्रस्ताव पर मुहर लगने की खबर भी है। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 13 एजेंडों पर मुहर लगी है, क्या कुछ बड़ी बातें इस बैठक की रही? देखिए, कुल 13 एजेंडे पर आज सम्राट चौधरी की सरकार की कैबिनेट ने आज मुहर लगा दी है। और इन 13 एजेंडों में यदि हम बात करें कई प्रमुख एजेंडे की, तो इस एजेंडे के अनुसार खास करके नालंदा के बेन में राइस मिल लगाने की स्वीकृति हो, या फिर कुदरा में इथेनॉल प्लांट लगाने की स्वीकृति हो। उसके साथ साथ और भी कई जो अन्य स्वीकृतियां हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में आ दी गई है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी, चूंकि कई दिनों से इस बात की चर्चा की जा रही थी कि बिहार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की सुविधा नहीं है, तो गया जी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए भी इंडिगो एयरलाइंस को चयन किया गया है निविदा के आधार पर। और इसके लिए भी 10 करोड़ 40 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कई एजेंडे हैं, एजेंडों पर मुहर लगी है। कुल 13 एजेंडे आज कैबिनेट की जो बैठक हुई है उस कैबिनेट की बैठक में उस पर सरकार ने मुहर लगाई है। उसके साथ ही साथ बिहार में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमावर्ती सुरक्षा को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक बॉर्डर, आईजी बॉर्डर एक पद भी सृजित किया गया है। चूंकि ये काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि बिहार के आसपास में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, अंतर्राज्यीय बॉर्डर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी है। तो इस पर एक पद आईजी बॉर्डर पद की भी स्वीकृति दी गई है। ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पीएम मोदी के इटली दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम पहुंचते ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पहले डिनर पर बातचीत की और फिर रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा किया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच कई अहम वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आज की औपचारिक बातचीत में भारत इटली दोस्ती को और मजबूत करने की दिशा में बड़े फैसले लिए जाएंगे। यह मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि भारत और इटली अब अपने रिश्तों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्तर तक ले जाने की तैयारी में है। पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात भारत यूरोप संबंधों के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप ये तस्वीर देखिए, जब वो इटली पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात हुई है जॉर्जिया मेलोनी से। और उनके साथ ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि भारत और इटली के दोस्ती और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। कई अहम फैसले भी इसमें लिए जाने हैं। द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत भी दोनों ही नेताओं के बीच में, राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हुई है। तो पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीएम मोदी इटली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां मेलोनी ने उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो आप देखिए जो फिलहाल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift,
a very, very good toffee. Melody. बढ़ते हैं आगे और अब बात राहुल गांधी की करेंगे, जो अपने विवादित बयान को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी बीजेपी आरएसएस के लोग आपके सामने आए और नरेंद्र मोदी अमित शाह की बात करें तो आप उनसे खुलकर कहिए, नरेंद्र मोदी अमित शाह गद्दार है, बीजेपी आरएसएस गद्दार है, क्योंकि आप लोगों ने मिलकर देश को बेचने का काम किया है। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। तो पीएम मोदी और अमित शाह पर राहुल गांधी के बयान के बाद से अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। सीएम सम्राट चौधरी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि लगातार हार से निराश में है राहुल गांधी। गांधी परिवार ने शासनकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार किया। मोदी सरकार में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद पर लगाम लगी है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। सीएम सम्राट चौधरी ने आगे कहा, राहुल गांधी ने 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं का अपमान किया है। बेतुके बयानों के लिए सार्वजनिक रूप से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो पीएम मोदी और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने के बाद राहुल गांधी एनडीए नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है। आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है, और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी जी हमेशा देश के ही हित के खिलाफ बोलने के लिए अभी तक वो काफी मशहूर हो चुके हैं, ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, और अपने देश में ही नहीं, अब दुनिया के किसी हिस्से में उनके किसी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। इसलिए मीडिया को भी उनके बातों को छोड़ देना चाहिए। वहीं देखिए, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक और हमला किया है, और पीएम मोदी के टॉफी गिफ्ट करने पर राहुल गांधी ने हमला बोला है। पीएम का काम देश की रक्षा करना है, पीएम टॉफी बांटना बंद करें। राहुल गांधी ने कहा कि देश संकट में है और वहां मजाक चल रहा है, करोड़ों रुपए का तेल देश से बाहर जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे, आप देखना क्या होता है। वापस आएंगे, आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर चढ़वा दो। और अब बात गर्मी की करेंगे। देखिए, दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज कई इलाकों में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। सामान्य तापमान से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। जिस इलाके में, आपको बताते हैं एक एक करके कौन कौन से इलाके में सबसे ज्यादा गर्मी आज देखने को मिली है। रिज इलाके में 46.5 डिग्री पारा दर्ज हुआ है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि आज गर्मी का प्रकोप सबसे ज्यादा रहा।
और दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश भर में आज मेडिकल स्टोर संचालकों ने मेडिकल स्टोर बंद करने का ऐलान किया है। फार्मासिस्ट, केमिस्ट और दवा डिस्ट्रीब्यूटरों के संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और भारी डिस्काउंट के विरोध में आज देश भर में 24 घंटे के लिए मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे, जिसका असर देश के कई शहरों में दिखने भी लगा है। संगठन का दावा है कि इस विरोध प्रदर्शन के तहत देश भर के करीब 15 लाख से अधिक केमिस्ट अपनी दुकानें बंद रखेंगे। हालांकि मरीजों को परेशानी से बचाने के लिए आपातकालीन दवाओं की आपूर्ति के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, चीन के दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन। बड़ी खबर मिल रही है, बीजिंग में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें, 2 दिन के चीन दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन हैं। चीन और रूस के बीच कई अहम समझौते होंगे, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी फिलहाल चीन दौरे पर हैं और उनका यह दौरा 2 दिनों का होने वाला है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाली एक भीषण जंग आखिरी पलों में टल गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि अमेरिकी सेना आज ही ईरान पर एक बड़ा और विनाशकारी सैन्य हमला करने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर इस प्लान को टालना पड़ा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पूरी इनसाइड स्टोरी से पर्दा उठाया है। उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट के 3 सबसे शक्तिशाली और बड़े नेताओं के सीधे हस्तक्षेप और व्यक्तिगत अनुरोध के बाद उन्होंने अमेरिकी सेना को हमला करने से रोक दिया है। तो अमेरिका ने ईरान से युद्ध को लेकर अब तक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान पर 40 दिनों तक चले हमलों के दौरान अमेरिका के 1-2 नहीं, कुल 42 विमान या तो तबाह हो गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। रिपोर्ट में यह भी कहा 42 विमान में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और बिना पायलट वाले ड्रोन शामिल थे। ये रिपोर्ट साबित कर रही है कि अमेरिकी सेना जितना दिखा रही है, ईरान ने उसे कहीं अधिक चोट दी है। और अब बिहार की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और इसी अभियान के तहत समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में कई लूटकांड का आरोपी प्रिंस कुमार घायल हो गया है। पुलिस की गोली उसके पैर में लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस को आरोपी की मौजूदगी की सूचना मिली थी और इसके बाद पुलिस टीम इलाके में पहुंची और घेराबंदी की गई। इसी दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में घायल हुए प्रिंस कुमार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने प्रिंस सहित 5 अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधी के निशानदेही पर हथियार बरामद की गई और घटनास्थल से कई खोखा भी मिले हैं। बता दें कि पिछले 3 दिन में बिहार में यह चौथा पुलिस एनकाउंटर है और इससे पहले भी पटना और सिवान में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों को लेकर यह माना जा रहा है कि बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। पटना में प्रदर्शन के लिए जुटे टीआरई 4 के अभ्यर्थियों पर हंगामे से पहले ही प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर दी। पटना कॉलेज गेट के पास जुटे अभ्यर्थियों में 100 से ज्यादा छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और सभी को अलग अलग थाने में डिटेन किया गया। अब अभ्यर्थी आज विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। दरअसल टीआरई 4 को लेकर के आज प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस की टीम ने एक्शन लेते हुए 100 छात्र नेता को डिटेन किया है। पटना पुलिस का लगातार एक्शन जारी है। पटना कॉलेज के पास सुबह से ही पुलिस जो है लगातार यहां मौजूद रही और भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी की वजह से जो अभ्यर्थियों का मार्च है वो नहीं निकल सका। ये पटना कॉलेज के सामने की तस्वीर है। देखिए, डीएसपी टाउन के साथ साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल जो है पहले से तैनात है और छात्रों ने गोलबंद होना जैसे ही शुरू किया उसके बाद पुलिस जो है लगातार हिरासत में लेने लगी और अब तक कहा जा रहा अलग अलग थाने ने 100 से ज्यादा छात्र नेताओं को और अभ्यर्थियों को हिरासत में लेने का काम किया है।
पटना एसवीयू का बड़ा एक्शन। सहरसा में राजस्व कर्मचारी श्यामा प्रसाद सिंह को गिरफ्तार किया गया है। 16,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तारी हुई है। राजस्व कर्मचारी श्याम प्रसाद सिंह के साथ सहयोगी भी गिरफ्तार किया गया। जमीन की रसीद काटने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। आरोपी को विशेष निगरानी न्यायालय पटना में पेश किया जाएगा। नालंदा से बड़ी खबर मिल रही है। मिड डे मील खाने से फिर 50 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। महिला टीचर की भी हालत बिगड़ गई। सभी बीमार छात्रों का अस्पताल में इलाज जारी है। बच्चों को चना और चावल परोसा गया था। जानकारी के मुताबिक खाने में टैबलेट मिलने की बात कही जा रही है। खाने में डली टैबलेट खाना पकने के बाद भी नहीं गली। एनजीओ के द्वारा स्कूल में खाना मुहैया कराया जा रहा है। नगर नौसा थाना क्षेत्र के मिडिल स्कूल कैला का ये मामला बताया जा रहा है। ये घटना सुबह 11 बजे की है। मध्य विद्यालय कैला की घटना है ये। वहाँ पे करीब 50 से 60 बच्चे यहाँ चंडी आए हैं और 20 से 25 बच्चे नगर नौसा पीएचसी में गए हैं। बच्चों की स्थिति ये थी कि मिड डे मील खाने के बाद पेट दर्द, बेहोशी और उल्टी की हालत में सभी पाए गए और 2 बच्चे यहाँ पे सीरियस थे तो उनको रेफर किया गया है। उसमें दावा निकला था खाने में। क्या भोजन में क्या क्या चीज था? बूट के सब्जी और भात था। कौन क्लास में पढ़ती है? 5 क्लास में। कितना बच्चा लोग वहाँ स्कूल में ऐसा हुआ भोजन किया? मैंने लगभग सब है। सब खाया था, ऐसे तो 4-5 को नहीं खाया था। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठते हैं और न्यूज 18 ये सवाल पूछता है, क्यों हो रहा बच्चों की सेहत से खिलवाड़? क्योंकि कोई पहली घटना नहीं है, बार बार ऐसी खबर सामने आ रही है। सवाल ये भी, मिड डे मील बच्चों के लिए आहार है या मार? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बच्चों की जान क्या इतनी सस्ती है? गरीब अभिभावक एमडीएम पर भरोसा कैसे करें? और सवाल ये भी, इससे पहले भी हुई है एमडीएम में मिलावट, तो अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? और अब लॉ एंड ऑर्डर पर नजर डाल लेते हैं। मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े अपराधियों ने युवक को गोलियों से भून डाला। हत्या से पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है और ये पूरा मामला मुशहरी थाना क्षेत्र के रहुआ का है, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने युवक पर 5 गोलियां दागी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान अंकित कुमार के तौर पर हुई है। वैशाली के महुआ का रहने वाला था और जमीन कारोबार से जुड़ा था, लिहाजा जमीन विवाद में ही हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस एफएसएल की मदद से मामले की जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। हत्या से पहले की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाइक पर सवार आपको 2 अपराधी नजर आ रहे होंगे और ये दूसरी बाइक जो है वो अंकित की है, जो बाइक चला रहा था और अचानक से बाइक सवार बदमाश ने गोलियां दागनी शुरू कर दी। इनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये पहले भी जमीन ब्रोकरी का काम करते रहे हैं। अभी आगे पता लगा जा रहा है कि किसकी संलिप्तता है इसमें। क्राइम सीन पर क्राइम सीन पर अभी तो जो है हमने इसको घेराबंदी कर दी है इसकी, और जो है एफएसएल टीम को बुलाया गया है और टेक्निकल टीम को भी बुलाया गया है। इसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। खबर आपको पूर्णिया से बताते हैं, जहां शादी समारोह के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग से अफरा तफरी मच गई और इस दौरान एक शख्स को गोली लग गई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डीजे पर डांस कर रहे लड़कों ने हाथ में कट्टा लेकर लहराना शुरू किया और फिर आपस में कहासुनी हुई, गोली चला दी गई। गोली लगते ही शख्स खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसे इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आदमी जो जिसका शादी था ना, उसका बड़ा पप्पा का लड़का मेरे साथ में था। हम 4 लड़का दूरी, कुछ दूरी पे 30 मीटर 35 मीटर के दूरी पे थे। तो पहले आकाशवाणी फायरिंग 2 गो किया, उसके बाद जब नीचे सूत के किया फायरिंग ना, वो गोली आके मेरा पैर में लगा। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। बिहार में तबादले का दौर जारी है। 5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, 8 डीएसपी का भी तबादला किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं। बिहार में तबादले का दौर जारी है। 5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, 8 डीएसपी का भी तबादला किया गया। और खबरें अब आपको खेल से जुड़ी हुई दिखाते हैं।
आईपीएल 2026 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। ये मुकाबला कोलकाता के होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। केकेआर के लिए मैच करो या मरो से कम नहीं है, क्योंकि अगर आज हारे तो प्लेऑफ की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। वहीं मुंबई के लिए अब इस सीजन में कुछ नहीं बचा है। टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच हेड टू हेड में एमआई काफी आगे है। मुंबई ने अब तक 25 बार केकेआर को शिकस्त दी है, वहीं केकेआर सिर्फ 11 बार ही मुंबई को हराने में सफल रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट की खबर है, जिससे ये नए रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया है। बीते कई दिन से रुपए में गिरावट जारी है। ये सिलसिला आज भी बरकरार रहा। 20 मई को भारतीय रुपया 33 पैसे गिरकर एक नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। वैश्विक बॉन्ड यील्ड में तेजी और ब्रेंट क्रूड की लगातार बढ़ती कीमतों ने रुपए के प्रति मार्केट के रुख को कमजोर कर दिया है, जिससे रुपया 96.86 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया है। भारतीय सराफा बाजार में 20 मई को फिर सोना चांदी के भाव में गिरावट आई है। बुधवार को 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 1,57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, जबकि 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक बरकरार है। वहीं चांदी की बात करें तो 999 शुद्धता वाली चांदी की रेट में भी गिरावट आई। हालांकि अभी भी कीमत 2,64,000 रुपए किलो से अधिक का है, लेकिन बीते दिन की तुलना में चांदी सस्ती हुई है।